हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि टैबलेट के ऊपर आपको सेल नोट कैसे क्रिएट करना है। तो सेल्समैन टैबलेट के ऊपर लॉगिन करने के बाद स्क्रीन पे सेल नोट का ऑप्शन दिखाई देगा, इस पे क्लिक करना है। तो ये है सेल नोट की स्क्रीन। यहाँ पे ये जो डेट है ये आपके टैबलेट की करंट डेट है, आज की डेट। इसके बाद कार्ड नंबर तो ऑटोमेटिकली जनरेट होता है, और अगर आपके यहाँ पे मास्टर कार्ड का सिस्टम है तो ये जो बारकोड का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके स्कैन कर लीजिए मास्टर कार्ड। उसके बाद सेल्समैन नेम, जिस भी सेल्समैन का इस टैबलेट में लॉगिन है, यानी कि जो सेल नोट क्रिएट होगा उस लॉगिन से ऑटोमेटिकली उस सेल्समैन का नेम यहाँ पे आ जाएगा सेल नोट सेव होने के बाद। डिलीवर्ड बाय, इसका ऐसे मतलब होता है कि जो बड़ी शॉप्स होती हैं, बड़े बड़े ज्वेलरी स्टोर्स होते हैं, वहाँ पे बहुत सारे सेल्समैन होते हैं, कैशियर्स होते हैं। उसी तरह वो लोग ऑफिस बॉयज़ भी रखते हैं। तो सेल्समैन जब सेल नोट क्रिएट करता है उसके बाद जो कार्ड नंबर जनरेट होता है वो कार्ड नंबर और आइटम सेल्समैन ऑफिस बॉय के हाथ में देता है कि कैशियर के पास लेकर जाए वो। उसके बाद कैशियर बिलिंग करता है। तो यहाँ पे सेल्समैन नेम में तो सेल्समैन का नेम आ जाएगा। उसके बाद सेल्समैन ने वो नोट किसके हाथ में दिया, नोट और आइटम किस ऑफिस बॉय के हाथ में दिया, यहाँ पे आप वो डिलीवर्ड बाय में वो नेम एंटर कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे है एक्सेप्ट बाय। अब देखिए जो कार्ड नंबर है और जो आइटम है, सेल्समैन ने सेल किया है कस्टमर को, उसके बाद कार्ड नंबर जनरेट किया। अब ऑफिस बॉय के हाथ में दिया है सेल्समैन ने, और ऑफिस बॉय ले जाकर जिस कैशियर को देगा, यहाँ पे एक्सेप्ट बाय में उस कैशियर का नाम आएगा, यानी कि किस कैशियर ने वो कार्ड नंबर लेकर सेल बिल जनरेट किया है, किस कैशियर ने ऑफिस बॉय से वो आइटम एक्सेप्ट किया, वो कार्ड नंबर एक्सेप्ट किया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे कैशियर्स भी होते हैं, तो किस कैशियर ने एक्सेप्ट किया, यहाँ पे वो मेंटेन होता है। तो ये जो प्रोसेस है ये एक सिक्योरिटी पर्पस के लिए है। इसके बारे में भी हम एक वीडियो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है कस्टमर का, यहाँ पे हम एंटर कर देंगे कस्टमर डिटेल्स। तो सबसे पहले आपको सर्च करना है कि क्या ये कस्टमर हमारे पास पहले भी आ चुका है। तो उसके लिए हम सर्च ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और कस्टमर का मोबाइल नंबर पूछ के वहाँ पे एंटर करेंगे। तो अगर उस मोबाइल नंबर से कोई अकाउंट लिंक होगा, CRM अकाउंट, वो फेच हो जाएगा, आपको सेलेक्ट कर लेना है वो। तो यहाँ पे देखिए हमने क्लिक किया सर्च ऑप्शन पे, ओके किया। ये देखिए इस मोबाइल नंबर से जितने अकाउंट्स लिंक होंगे आपको दिखाई दे रहे हैं। अगर उसमें से कोई कस्टमर का अकाउंट है तो वो सेलेक्ट कीजिए यहाँ पे। उसी तरह आप यहाँ पे नेम से सर्च कर सकते हो, पिन कोड, एरिया, सिटी, ये सब ऑप्शन से भी आप सर्च कर सकते हो। अगर सर्च करने पे कस्टमर का अकाउंट नहीं मिलता है आपको तो आप नया क्रिएट कीजिए। ये जो प्लस का साइन दिखाई दे रहा है आपको, इस पे क्लिक करना है। इस तरह से CRM मास्टर की स्क्रीन ओपन होगी जब आप प्लस साइन पे क्लिक करोगे, और यहाँ पे आपको नया CRM अकाउंट क्रिएट करना है। ये सब जो डिटेल्स है वो डालना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो CRM मास्टर के बारे में भी हमने डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन वो स्क्रीन टैबलेट की नहीं, सिस्टम की स्क्रीन है, यानी कि PC की स्क्रीन है। तो ऑप्शन तो वही सेम है, तो आप लोग वो प्रेफर कर सकते हो अगर आपको CRM मास्टर की ये डिटेल्स हर कॉलम का मतलब समझना है तो यहाँ पे हमने इस तरह से डिटेल्स एंटर की, ओके किया, और ये अब दिखाई दे रहा है आपको सेल नोट की स्क्रीन पे। यहाँ पे डिटेल्स आ चुकी हैं जो हमने अकाउंट क्रिएट किया। इसके बाद हम सेल डिटेल्स कहाँ पे एंटर करेंगे, तो इस ऑप्शन पे हमने क्लिक किया। तो यहाँ पे सेल्समैन को क्लिक करना है और जो भी आइटम कस्टमर ने परचेज किया है वो बारकोड एंटर करना है या फिर स्कैन करना है। स्कैनिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है आपको। ये देखिए इस तरह से ये बारकोड एंटर करने के बाद डिटेल्स फेच हो गए। अब इसी तरह अगर कस्टमर को नॉन बारकोड आइटम सेलेक्ट करना है,
तो वो भी वो सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन जब उसे एक्सेस हो, यानी कि जब ओनर ने उस सेल्समैन को एक्सेस दिया है कि वो नॉन बारकोड आइटम भी सेल कर सकता है। अगर जो आइटम सेल हो रहा है उसमें आरएनजी है तो आप यहाँ पे आरएनजी वेट एंटर कर सकते हो। मल्टीपल पीसेस है उस आइटम में तो आरएनजी पीसेस भी एंटर कर सकते हो। यहाँ पे देखिए आपको ये डिटेल्स दिखाई दे रही है कि किस काउंटर पे है ये आइटम, मेकिंग कितनी लगी है, ये सब तो बारकोड में ही एंटर है। इसके बाद टोटल अमाउंट कितना हो रहा है, टोटल मेकिंग कितनी हो रही है, आप लोग देख सकते हो। सेल नोट में यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेकिंग डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट, ये जो ऑप्शन दिए हुए हैं। मेकिंग डिस्काउंट का मतलब है कि जो डिस्काउंट आपने गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम ऐसे आइटम जिनके ऊपर मेकिंग होती है उनके ऊपर डिस्काउंट दिया है। मेकिंग के ऊपर डिस्काउंट दिया है तो वो आपको मेकिंग डिस्काउंट में दिखाई देगा। उसी तरह टोटल मेकिंग कितनी हुई उसके ऊपर डिस्काउंट कितना है और मेकिंग कितनी हो रही है, इस तरह से आप देख सकते हो। उसी तरह रेट डिस्काउंट का जो ऑप्शन है, रेट डिस्काउंट ये होता है जब आप डायमंड आइटम, स्टोन आइटम ऐसे आइटम्स पे जब आप डिस्काउंट देते हो, क्योंकि आपको पता है कि हम डायमंड के ऊपर मेकिंग नहीं लगाते हैं, डायमंड के ऊपर मेकिंग नहीं होती है, स्टोन के ऊपर मेकिंग नहीं होती है। तो ऐसे आइटम जिनके ऊपर हमने रेट पे डिस्काउंट दिया है तो वो आपको रेट डिस्काउंट में दिखाई देगा। उसी तरह मेकिंग डिस्काउंट प्लस रेट डिस्काउंट आपको टोटल दिखाई देगा टोटल डिस्काउंट में। जैसे कि अभी सिर्फ एक ही आइटम ऐड है तो मेकिंग डिस्काउंट है 452 और टोटल डिस्काउंट है 452। इस तरह आप जितने भी आइटम्स ऐड करेंगे, जितना डिस्काउंट है उनके ऊपर, चाहे फिर वो उनके बारकोड पे सेट किया हो या फिर आइटम मास्टर में किसी आइटम के लिए सेट किया हो या फिर वो डिस्काउंट आइटम कैटेगरी मास्टर में सेट किया हो, वो डिस्काउंट यहाँ पे सेल नोट की स्क्रीन पे दिखाई देता है और आप इसके फुटर में भी देख सकते हो वो। अब इस सेल नोट में आपको मल्टीपल आइटम्स ऐड करने हैं तो यहाँ पे कॉलम ऐड करने के लिए ऐड पे क्लिक किया हमने और बारकोड एंटर किया। ये देखिए इस तरह से बारकोड एंटर करते ही ये डिटेल्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं। तो इस स्क्रीन पे ये जो ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं कैमरा और फाइल वाला, कैमरे का जो ऑप्शन है इस पे क्लिक करके आप यहाँ पे कस्टमर का फ़ोटो ले सकते हो, जो भी कस्टमर आपसे परचेस कर रहा है। उसी तरह अगर आपने स्कैन किया है कस्टमर का फ़ोटो, छोटा पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो है और आपने वो स्कैन किया है, तो फाइल में जहाँ पे भी जिस लोकेशन पे आपने सेव किया है वहाँ से वो फ़ोटो सेलेक्ट कर लीजिए। तो इस तरह से आपको यहाँ पे 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं। अब ये सेव करने के लिए यहाँ पे आपको सेव का ऑप्शन दिया हुआ है, यानी कि आपको कस्टमर का फ़ोटो सेलेक्ट करके ये सेव के ऑप्शन पे टिक करना है। तो जितने आइटम हम सेल कर रहे हैं यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद सेव ऑप्शन पे हमने टिक किया और इस तरह से कार्ड नंबर जनरेट हो गया। अगर आपको ये प्रिंट करना है, आपके यहाँ पे ये सिस्टम है तो प्रिंट कीजिए या फिर एक टोकन पे लिख के आप कैशियर के पास वो भेज दीजिए। इस तरह से अगर आप प्रिंट करते हैं तो वो प्रिंट आपको ऐसे दिखाई देता है, क्योंकि ये प्रिंट प्रीव्यू सेट किया हुआ है तो ये प्रीव्यू दिखाई दे रहा है आपको। अब फॉर एग्जांपल आपको कभी ये सेल नोट मॉडिफाई करना है, ज़रूरी नहीं है कि जो अभी हमने क्रिएट किया वो ही, दिन भर में आपने जितने भी सेल नोट क्रिएट किए हैं उनमें से कोई सेल नोट आपको मॉडिफाई करना है किसी भी रीज़न की वजह से। तो यहाँ पे हमने कार्ड नंबर एंटर किया, ये सभी डिटेल्स फेच हो गई, किस टाइम पे ये सेल नोट क्रिएट हुआ है, किस ऑफिस बॉय के हाथ से हमने डिलीवर किया है, कस्टमर की डिटेल्स, इसमें आपको जो भी मॉडिफिकेशन करना है आप वो यहाँ पे कर सकते हो अगर आपको ओनर ने एक्सेस दिया है तो। मॉडिफाई ही नहीं, अगर डिलीट भी करना है तो आपको अगर ओनर ने एक्सेस दिया है तो ही आप ये डिलीट या मॉडिफाई कर सकते हो। यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे हमने ऐड पे क्लिक करके ये डायमंड आइटम ऐड किया। ये देखिए तो इसमें टोटल जितने भी डायमंड जो हमने बारकोड क्रिएट किया है 3DNE1, ये बारकोड में जितने भी हमने स्टोन डायमंड जो सेलेक्ट किए हैं वो सभी आइटम यहाँ पे फेच हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको रेट डिस्काउंट के बारे में बताया था तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा वो।
ये देखिए, क्योंकि अब तक कोई भी रेट डिस्काउंट एंटर नहीं किया है, ये जो डिस्काउंट ऑन रेट आप देख सकते हो यहाँ पे, मेकिंग डिस्काउंट। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल हमें रेट डिस्काउंट देना है, ये जो आइटम है स्टडेड डायमंड, इसके ऊपर तो हमने 20% डिस्काउंट इस पे दिया। ये जो 6 नंबर वाला आइटम है स्टडेड डायमंड है, ये भी, इस पे भी 20% डिस्काउंट दिया। अब देखिए, जब हमने रेट पे डिस्काउंट दिया तो यहाँ पे देख सकते हो आप रेट डिस्काउंट में। उसी तरह ये जो इसमें गोल्ड का पार्ट है डायमंड नेकलेस में, हमें इस पे डिस्काउंट देना है, यानी कि इसकी मेकिंग पे डिस्काउंट देना है, क्योंकि आपको पता है गोल्ड सिल्वर यानी कि जो मेकिंग बेस आइटम होते हैं उनके हम मेकिंग पे डिस्काउंट देते हैं। तो यहाँ पे हमने डिस्काउंट पे क्लिक किया और 20% डिस्काउंट, डिस्काउंट आउट ऑफ रेंज, अलाउड मैक्सिमम डिस्काउंट 10%। क्योंकि इस आइटम के लिए आइटम मास्टर में मैक्सिमम डिस्काउंट 10% ही सेट है, इसलिए हम 10% से ज़्यादा डिस्काउंट नहीं दे सकते हैं। तो ये भी एक सिक्योरिटी ही है। अब देखें यहाँ पे मेकिंग डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट, टोटल डिस्काउंट कितना हो रहा है, टोटल अमाउंट कितना हो रहा है डिस्काउंट के बाद, ये सभी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब हमने सेव पे क्लिक किया और ये वाउचर सेव कर लिया। इसी तरह अगर आपको कभी कोई सेल नोट डिलीट करना है तो आपको सेम मॉडिफाई मोड में कार्ड नंबर एंटर करके सेल नोट ओपन करना है और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दिया हुआ है, इस ऑप्शन पे क्लिक कीजिए। अगर आपको एक्सेस होगा तो ये डिलीट हो जाएगा, अगर एक्सेस नहीं होगा तो एक्सेस डिनाइड का मैसेज आता है। अब कई बार ऐसा भी होता है कि कस्टमर परचेस नहीं करना चाहता है, मतलब वो श्योर नहीं होता है परचेस करने के लिए, कस्टमर को सिर्फ एस्टीमेट चाहिए होता है। तो आप लोग यहाँ से एस्टीमेट भी प्रिंट करके दे सकते हो, जैसे हम नॉर्मली सेल नोट क्रिएट करते हैं वैसे ही आपको सेल नोट की स्क्रीन पे डिटेल्स एंटर करनी है, आइटम डिटेल्स, और मेन स्क्रीन पे, सेल नोट की मेन स्क्रीन पे ये जो ऑप्शन है इस पे आपको टिक करना है, तो वो एस्टीमेट प्रिंट हो जाएगा और वो आप कस्टमर को दे दीजिए। इससे क्या हुआ कि वो सेल नोट जो है उसकी वजह से कार्ड नंबर भी जनरेट नहीं हुआ, क्योंकि हमने वो सेव नहीं किया, हमने डायरेक्टली उसका प्रिंट दे दिया। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है आपको, अगर आप सेव करोगे तो सेल नोट जनरेट होगा, यानी कि कार्ड नंबर जनरेट हो जाएगा। तो आई होप ये जो वीडियो है ये आपके लिए यूज़फुल हो। सॉफ्टवेयर के ऐसे ही और वीडियोस के साथ अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू।